इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। बिक गया दोस्तों। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बलूचिस्तान एक बार फिर बिक गया और उसे इस बार भी बेचने वाला और कोई नहीं, उस पर जबरन कब्जा करके बैठने वाला पाकिस्तान है। याद है ना, पिछले हफ्ते ही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने सुपर प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे और ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाई थी। इसी हाजिरी में आसिम मुनीर ने थाल में सजाकर बलूचिस्तान को ट्रंप को सौंप दिया था। देखिए, ये उसी मुलाकात की तस्वीर है। गौर से देखिए कि मुनीर ट्रंप को क्या दिखा रहा है। मुनीर के हाथों में जो बॉक्स है उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स के सैंपल्स हैं। वो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं जो बलूचिस्तान का सीना खोद खोद कर निकाले जाएंगे और अमेरिका को बेचकर पाकिस्तानी पंजाब को चमकाया दमकाया जाएगा। जिन रेयर अर्थ मिनरल्स के सैंपल्स थाली में सजाकर मुनीर और शहबाज शरीफ ने ट्रंप को पेश किए थे, उसकी डील भी अमेरिकी कंपनी के साथ हो चुकी थी। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इस डील में अमेरिका के मिसौरी स्थित यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स पाकिस्तान के इन क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन और रिसाइकिल कर अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट को मुहैया करवाएगा। और सिर्फ डील ही नहीं हुई है, बल्कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से लूट लूट कर इन रेयर अर्थ मिनरल्स को अमेरिका भेजना शुरू भी कर दिया है। 4 अक्टूबर की इस खबर को देखिए। लिखा है, पाकिस्तान डिलीवर्स फर्स्ट शिपमेंट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्रिटिकल मिनरल्स टू यूएस। इनमें नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम, इनके जैसे और भी कई रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो शामिल है। रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान के छागई डिस्ट्रिक्ट में है। बलूचिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के भी कुछ इलाकों में इनकी मौजूदगी की बात कही जा रही है। लेकिन अभी जो मिनरल्स अमेरिका को भेजे जा रहे हैं वो बलूचिस्तान से निकाले जा रहे हैं। और देखिए, बलूचिस्तान की लूट कोई नई बात तो है नहीं। सोना, चांदी, तांबा समेत कई और मिनरल्स पहले से ही बलूचिस्तान से निकाले जा रहे हैं। सुई गैस भी बलूचिस्तान की धरती से ही निकलती है जो पंजाबी पाकिस्तानियों के घरों का चूल्हा जलाती है। लेकिन सालों से ही कहा जाता रहा कि बलूचिस्तान में अनटैप्ड रिजर्व्स और भी हैं जिनसे 8 ट्रिलियन डॉलर्स के मिनरल्स हासिल किए जा सकते हैं। और तभी से अमेरिका की नजर बलूचिस्तान पर थी। अप्रैल की शुरुआत में ही जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात नहीं थे, तभी अमेरिका से एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान के मिनरल्स रिजर्व्स के सेक्टर में काम करने पर बातचीत की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को शह देकर अमेरिका ने बड़ी आसानी से उसके रेयर अर्थ मिनरल्स पर कब्जा जमा लिया, जबकि पाकिस्तान का सो कॉल्ड आयरन क्लैड फ्रंट पहले से ही बलूचिस्तान के कई मिनरल्स रिजर्व में एक्टिव है। सैंधक गोल्ड माइंस में तांबा निकालने का काम चाइनीज कंपनी ही कर रही है। तो चीन को लग रहा था कि पाकिस्तान रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व्स के दरवाजे भी उसके लिए खोल देगा। लेकिन पाकिस्तान ने चीन को ठेंगा दिखाकर अमेरिका की पूंछ पकड़ ली। और गजब की बात देखिए कि जब शहबाज और मुनीर अमेरिका में ट्रंप और उसके मिनिस्टर से मिल रहे थे, तब अमेरिका को एक और ऑफर दिया गया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने तो अमेरिका को अपना एक पोर्ट भी ऑफर कर दिया है, वो भी चीन को दिए ग्वादर पोर्ट के बहुत पास का। यकीन नहीं आता तो इस खबर को देख लीजिए। पाकिस्तान ने अरब सागर में एक पोर्ट को डेवलप और इस्तेमाल करने का ऑफर अमेरिका को दिया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पर कोई ओपनली कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, अभी तक नहीं दिया है उसने। लेकिन यह ऑफर अमेरिका के लिए भी स्ट्रैटेजिकली बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। पाकिस्तान ने अमेरिका को अरब सागर में मौजूद पसनी पोर्ट को डेवलप और यूज करने का ऑफर दिया है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पसनी भी बलूचिस्तान के ग्वादर डिस्ट्रिक्ट में ही है। पसनी पोर्ट ग्वादर पोर्ट से बाय रोड केवल 140 किलोमीटर दूर है। ग्वादर पोर्ट चीन के सीपेक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडियन ओशन के ब्लॉकेट से बचने के लिए ही तो चीन ने ग्वादर के रास्ते चीन तक सामान ले जाने का रास्ता तैयार किया था। लेकिन अब इसी ग्वादर के ठीक पास अमेरिका अगर आकर बैठ गया तो फिर समझिए कि क्या होने वाला है।
जो चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ ने ग्वादर के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। और पिछले कुछ अरसे से बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। पाकिस्तान ने अमेरिकन को ऑफर किया कि आप पसनी, एक इलाका है पसनी, ठीक है, ग्वादर से थोड़ा दूर है पसनी, वहाँ पे आप पोर्ट बनाएं और वो प्राइवेट कंपनीज होंगी, जारी बात है। और ये जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स जो हैं वो, ये पसनी इज़ अ फिशिंग टाउन, ताकि जो पाकिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन तक एक्सेस हो। पसनी जो है वो तकरीबन 100 मील दूर है ईरान से, ठीक है जी, और गवादर से 70 मील दूर है। यानी कि अगर अमेरिकन कंपनीज पोर्ट बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं पसनी में, तो दे विल बी 70 माइल्स अवे फ्रॉम चाइनीज पोर्ट एंड 100 माइल्स अवे फ्रॉम द ईरानी पोर्ट। अब ये जो इनिशिएटिव है ये भी ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस तरह की चीज़ों को कैपिटलाइज कर रहा है। अरे चीमा साहब, सबको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि पाकिस्तान कितना बड़ा दोगला है, कितना खुदगर्ज है। अब आपने ही तो बता दिया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को पोर्ट ऑफर कर चीन की पीठ में छुरा घोंप दिया है, लेकिन इसके साथ साथ उसने ईरान को भी धोखा दिया है, अमेरिका को उसकी सीमा के बिल्कुल पास लाकर। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने ऐसा किया क्यों? क्या पाकिस्तान का चीन पर से भरोसा उठ गया है, या फिर पाकिस्तान को अमेरिकी खेमे में रहना ज्यादा फायदेमंद लग रहा है, या पाकिस्तान को यह लग रहा है कि अमेरिका के पोर्ट डेवलप करने और मिनरल एक्सट्रैक्ट करने से उसकी कंगाली दूर हो जाएगी? चीमा जी को भी शायद यही लग रहा है, लेकिन अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हुसैन हक्कानी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उन्होंने पाकिस्तान के अमेरिका को दिए गए इस ऑफर को लेकर एक ट्वीट किया है और बड़ी अच्छी बात लिखी है उन्होंने क्या लिखा है जरा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा है कि यदि चीन द्वारा ग्वादर बंदरगाह के निर्माण से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो क्या अमेरिका द्वारा पासनी बंदरगाह बनाने की पेशकश से देश की किस्मत बदल जाएगी? इसकी संभावना कम है। मानव पूंजी में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि तथा सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित करने का कोई विकल्प नहीं है। तो असल में दोस्तों, पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है तभी से वो अमेरिकी लॉबी का हिस्सा रहा है। वो कभी भी प्रो चीन या प्रो रूस नहीं रहा। अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के मिलिट्री रूल को बैकअप देता रहा है। हालांकि करीब 10-15 सालों में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच का याराना थोड़ा कम हो गया था। अमेरिका को यह लगने लगा था कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी उसके लिए भी घातक साबित हो रहे हैं, इसलिए उसने पाकिस्तान से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका का हनीमून पीरियड फिर से शुरू हो गया। एक तो अमेरिका को फिर से साउथ एशिया में अपनी पैठ बनानी है और इसके लिए पाकिस्तान से बेहतर उसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं। और दूसरी बात, वो पाकिस्तान में घुसकर ना केवल इस रीजन में चीन के इन्फ्लुएंस को टक्कर दे सकता है, बल्कि चीन के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। अफगानिस्तान का बगराम बेस भी अमेरिका इसी वजह से वापस चाहता है और वहां पर भी एक्टिविटीज चालू हो गई। और तीसरी वजह, पाकिस्तान का रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है जो अब लगभग अमेरिका के कब्जे में आ चुका है। अमेरिका के साथ गलबैया कर रहे पाकिस्तान ने चीन को एक और मामले में दिखा दिया ठेंगा। एक तो पाकिस्तान टाइम पर चीन का कर्जा नहीं चुका रहा, दूसरा ये कि चीन के आईपीपीज यानी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स का पेमेंट भी नहीं कर रहा, और तो और पाकिस्तान ने इस पेमेंट की लेट फीस भी भरने से इनकार कर दिया है। और ये लेट फी कितनी है ये भी जरा देख लीजिए, 220 बिलियन पाकिस्तानी रुपए। और ये सब कुछ अमेरिका के इशारों पर हो रहा है। तो हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती की तो दोस्तों वाट लग चुकी है। लेकिन मुझे जिस बात की सबसे ज्यादा फिक्र है ना, वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी का अंधाधुंध ऑपरेशन जारी है, एयर रेड्स जारी हैं, जबरन गुमशुदगी जारी है। लेकिन इतने ऑपरेशन के बाद भी पाकिस्तान की फौज बलूच फ्रीडम फाइटर्स को झुका नहीं पा रही, इसलिए अब उसने इस रीजन में अमेरिका की घुसपैठ करवा दी है। इसी साल अगस्त में अमेरिका ने बीएलए और उसकी मजीद ब्रिगेड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था।
और अमेरिका ने क्या, आपको क्या लगता है कि ऐसे ही कर दिया? अमेरिका ने ये ऐसे ही नहीं कर दिया। अमेरिका को पता है कि बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। बीएलए और दूसरे बलूच ग्रुप इसका जबरदस्त विरोध करेंगे, जैसा कि उन्होंने चीन के प्रोजेक्ट्स का किया था। तो अब पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर बलूच आंदोलन को, बलूच फ्रीडम फाइटिंग को कुचलने की कोशिश करने वाले हैं। यानी बलूचिस्तान की लड़ाई और ज्यादा गंभीर रुख लेने वाली। तो पाकिस्तान ने एक साथ चीन, ईरान और अफगानिस्तान के साथ साथ बलूचों को भी धोखा दे दिया है। सबकी पीठ में छुरा घोंपा है, और किस लिए? डॉलर्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। साथ ही जिन दोस्तों ने इस डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।